एक क्राइम फाइटर दिमागी रूप से भी उतना ही ताकतवर होता है जितना शारीरिक रूप से। ध्रुव, नागराज, डोगा, बैटमैन, सुपरमैन इत्यादि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ऐसे सुपर हीरोज एक पल भी नहीं गंवाते ये तय करने में कि उन्हें अपनी जान से ज्यादा बेगुनाहों की जिंदगी अधिक प्यारी है। लेकिन क्या हम ब्लैक कैट के लिए भी यही कह सकते हैं? क्या आपने आज तक किसी कॉमिक में ब्लैक कैट को एक ट्रेडिशनल सुपर हीरो के रूप में देखा है? जवाब है नहीं, क्योंकि रिचा उर्फ ब्लैक कैट का स्वभाव बिल्लियों जैसा ही है, यानी किसी से कोई खास लगाव न रखना और अपना मतलब पूरा करना। बिल्लियों को एक उम्र के बाद नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की एक खास बीमारी भी होने लगती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रिचा के पहले पिता ने उसके जीन को म्यूटेट कर रिचा में बिल्लियों जैसे बदलाव लाए थे। तो क्या हम ये मानकर चलें कि रिचा को भी कोई खास बिल्लियों जैसी बीमारी है? आज यही हम जानेंगे कॉमिक थियरी के दूसरे एपिसोड में, ब्लैक कैट की लाइलाज बीमारी और रिचा का असली अस्तित्व। दरअसल रिचा हेलुसिनेशन या मति भ्रम के रोग से ग्रसित है, जो एक अल्जाइमर्स के पेशेंट के लक्षण है। हेलुसिनेशन या मति भ्रम एक प्रकार का नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है, जिसका जिक्र कमांडर नताशा कॉमिक पेज नंबर 13 में किया गया है। रिचा का डॉक्टर उसे बताता है कि रिचा की इस बीमारी का इलाज मेडिकल साइंस में नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर का वाकई में कोई इलाज अभी तक नहीं मिला है। मैंने इसकी पुष्टि कुछ गवर्नमेंट हेल्थ वेबसाइट्स पर जाकर करी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर लगभग 10 प्रकार के होते हैं, जैसे पैरालिसिस, सेरिब्रल पलासी यानी लकवा मार जाना, एपिलेप्सी यानी मिर्गी का रोग, मोटर न्यूरॉन डिजीज जो मांसपेशियों में कमजोरी पैदा कर देता है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस यानी दिमाग से शरीर के अंगों का संपर्क टूट जाना, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस जिसमें हाथ पांव फूलने लगते हैं, और अल्जाइमर्स यानी भूलने की बीमारी। अब ब्लैक कैट की फुर्ती और फाइटिंग स्टाइल को देखते हुए इन 10 में से एक ही बीमारी है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं दे सकती, और वो है अल्जाइमर्स की दिमागी बीमारी। अल्जाइमर स्नायु यंत्र की ऐसी बीमारी है जहां रोगी का मस्तिष्क वर्तमान और भूतकाल की घटनाओं को लेकर हमेशा भ्रमित रहता है। कहने का मतलब ये कि रोगी मानसिक तौर से कंफ्यूज रहता है, जहां वो बीते हुए समय की घटनाओं को वर्तमान समय की समस्या समझकर व्यवहार करता है। अब आप कहेंगे कि कुछ देर पहले तो मैंने कहा था रिचा को हेलुसिनेशन है और अब कह रहा हूँ कि अल्जाइमर्स है। ये दो अलग अलग रोग कैसे? रोग अल्जाइमर्स ही है। हेलुसिनेशन होता है अल्जाइमर्स पेशेंट को दिए जाने वाली दवाई के कारण। कोलिनेस्टरेट इनहिबिटर्स अल्जाइमर पेशेंट को दिए जाने वाली दवाई का नाम है, जो शरीर में एसिटोकोलिन को टूटने से रोकती है। सरल भाषा में कहूं तो ये एसिटोकोलिन दिमाग का वो तत्व है जो हमारे मस्तिष्क से सिग्नल्स को शरीर के अन्य अंगों तक पहुंचाता है। जैसे भूख लगी है तो बताना कि जाओ जाकर के कुछ खाना खा लो, बाथरूम लगा है तो ये बताना कि जाओ बाथरूम हो आओ, इत्यादि इत्यादि। अल्जाइमर्स के पेशेंट में यही एसिटोकोलिन तत्व कमजोर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स को छोटे छोटे दिमागी सिग्नल शरीर के अंगों तक नहीं पहुंच पाते। ये सिग्नल्स ना मिलने पर थकावट, कमजोरी, मेमोरी लॉस जैसी शिकायत रोगी को होने लगती है। इसलिए अल्जाइमर्स के रोगी को कोलिनेस्टेट इनहिबिटर्स एसिटोकोलिन को टूटने से बचाने हेतु दिया जाता है, लेकिन ये दवा 100% कारगर नहीं है, जिसकी वजह से ये एक लाइलाज बीमारी है। अब ये एंटीबायोटिक दवाई है तो इसके साइड इफेक्ट्स तो होंगे ही। तो ये जान लीजिए कि इस दवाई का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है हेलुसिनेशन, मतलब मति भ्रम, जिसमें रोगी काल्पनिक और वास्तविक दुनिया में अंतर नहीं कर पाता। रिचा को इतना पता है कि उसके पिता का वास्तव में कत्ल हुआ है, लेकिन वो आए दिन अपने पिता के असली कातिल को लेकर भ्रमित रहती है। ये माना जा सकता है कि रिचा को अल्जाइमर्स की बीमारी से और इसकी दवाई के साइड इफेक्ट्स की वजह से मेंटल और इमोशनल लेवल पर खासा असर पड़ा है। अब जानते हैं कि रिचा का ये हेलुसिनेशन स्टेज कब जागृत होता है। मति भ्रम या हेलुसिनेशन तब ट्रिगर होता है जब रिचा का सामना किसी दुख से झकझोर देने वाली खबर से होता है, जैसे समाचार के माध्यम से ये जानना कि नौजवान लड़की के पिता को कथित तौर पर स्विमिंग पूल में डुबोकर मार दिया गया, या फिर भारतीय सेना के ट्रक को आतंकवादियों ने बॉम्ब से उड़ा दिया, जिसमें कैप्टन राहुल की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। ये सारी खबरें सच तो हैं, लेकिन इतनी दुखद हैं कि रिचा इन खबरों को पढ़कर पीड़ित परिवार के लोगों की पीड़ा से अपना दिल जोड़ लेती है, जैसे रामन की बेटी का दुनिया में अकेले रह जाने का दर्द, या फिर इंडियन आर्मी का मोटो जो हर भारतवासी को अपने परिवार जैसा समझते हैं। तो ऐसे में कैप्टन राहुल के घायल होने पर घर बैठी उनकी बहन प्रिया का अनसुना दर्द। रिचा ये बात भली भांति जानती है कि पीड़ित परिवारजन इस बेरहम दुनिया में अपनों की बेवजह मौत का बदला लेने में सक्षम नहीं है।
लेकिन रिचा जो एक जिम्नास्टिक एक्सपर्ट है, वो अपने हुनर से ऐसे बड़े आतंकवादियों को धूल चटाने की कुवत रखती है। इसी भावना की सागर में बहकर रिचा इन हादसों के पीछे असली अपराधियों को सजा देने निकल पड़ती है, बनकर अपने ऑल्टर ईगो ब्लैक कैट के रूप में। ये ऑल्टर ईगो रिचा पर इस कदर हावी है कि रिचा के लिए ब्लैक कैट एक अलग ही इंसान है, जिसको वो खबरों के माध्यम से ही जानती है। ये हमें कॉमिक्स में दर्शाया गया है। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि स्नायु यंत्र की इस बीमारी के चलते रिचा भ्रमित है अपने असली अस्तित्व को लेकर, और इसी भ्रम के कारण वो हमें अपने बीते हुए कल की कहानी बदल बदल कर सुनाती है, जो हमें झूठी लगती है। मेरे समझ से राइटर अनुपम सिन्हा ने ब्लैक कैट की ओरिजिन काफी गहराई से सोच रखी है, और शक्ति रूपा कॉमिक में इसका रहस्य खोला जाएगा। वरना आप ही बताइए, उड़ती मौत कॉमिक में हमें लेडी बर्ड उर्फ रीना का कंप्लीट ओरिजिन बताया गया था, और ब्लैक कैट का असली ओरिजिन आज तक सामने आया ही नहीं। खैर, ये मेरी कॉमिक थियरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, और अगले एपिसोड में ये जानने के लिए सब्सक्राइब करिए कि राजनगर शहर भारत के किस हिस्से में स्थित है। तब तक के लिए धन्यवाद।